तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगे होंगे, ब्लैक में भी इस तरह के टिकट खरीदे होंगे। ये धूल में अटी हुई रील माजी की याद दिला रही है। देखो वीनस सिनेमा में और सुल्तान राय के लवर जो है ना, उनको पसंद करने वाले, वीनस पे आखिरी शो जो चलता है ना वो सुल्तान राय का चलता है कि ये सिनेमा जो है ना सुल्तान राय का ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तर खेल और मेरे साथ मौजूद है अली चौधरा। काफ़ी सारी वीडियोस में आप इसे देखते रहते हैं। सिनेमा 73 में खासतौर पे आपने इनको देखा, इनकी बातों को पसंद किया। तो आज इतवार था ये, तो मैंने सोचा कि वीनस सिनेमा के हवाले से आपको मालूमात फराहम की जाए, वीनस सिनेमा अंदर से दिखाया जाए। तो इसी सिलसिले में आज वीनस के बाहर खड़े हुए। तो अली फिर तैयार हो अंदर सिनेमा में जाने के लिए? बिल्कुल रेडी हूँ मैं तो। ऊपर चलते हैं, ऊपर के देखते हैं क्या हालात है। वीनस सिनेमा में पहली दफ़ा आया हूँ मैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक यादगार सिनेमा में दाखिल होते हुए, सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ाई में हैं। ज़ाहिर बड़ा गेट होता है सिनेमा का हमेशा, तो उस हिसाब से पहले ये सिनेमा नीचे होता था। ज़ाहिर फिर शॉपिंग प्लाजा में तब्दील हुआ तो फिर सिनेमा को ऊपर लिया है, नीचे शॉपिंग प्लाजा है। तो अंदर मैं आ चुका हूँ और ये सारा व्यू आपको नज़र आ रहा है, ये वीनस सिनेमा का व्यू है सारा। तो अंदर आ गया हूँ, बाकी तफसीलात आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो आज की वीडियो आपके लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है, मेरे लिए तो यादगार है ही। मैंने इस टिकट को पकड़ के ना जब हाथ में लिया तो मुझे रूबी सिनेमा याद आ गया, आलिफ लैला सिनेमा याद आ गया, क्योंकि वहाँ के टिकट भी ऐसे ही होते थे। इस पर लिखा है 150 रुपीज़ और कागज़ का जो मयार है, जो इसकी खुशबू है, मुझे बरसों पीछे ले गई। तो पुराने सिनेमा की यही अच्छी बात है कि कुछ भी नहीं बदला उनका, बस एक माजी में खोते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस टिकट को मैंने शौक से पकड़ा और मैं माजी में खो गया। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगे होंगे, ब्लैक में भी इस तरह के टिकट खरीदे होंगे। चले सिनेमा हॉल के अंदर चलते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। अंदर से दिखाता हूँ आपको वीनस सिनेमा। अभी एक शो ख़त्म हुआ है जिसमें से 10-12 लोग निकले हैं और अभी सेकंड शो के लिए सफाई का अमल चल रहा है। तो ये पीछे सीटें हैं। सामने सिनेमा स्क्रीन। आज जो फिल्म लगी हुई है उसका नाम है गोगा लाहौरिया। उसका एक शो खत्म हुआ है। ऊपर जो है वो है गैलरी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कि ऊपर के क्या हालात हैं। ये गैलरी ऊपर बनी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक नीचे बैठी है। ठीक है, ये ऊपर है वीनस सिनेमा का ऊपर वाला पोर्शन। लेकिन यहाँ पर अभी इस वक्त ताले लगे हुए। ग्रैंड सर्कल लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ऊपर से ये गैलरी से नीचे रोड के मनाजिर है, वीनस की गैलरी से नीचे मार्केट वाला मंजर। ऊपर भी सीढ़ियाँ जाती हैं, ऊपर भी देख लेते हैं कि ऊपर क्या है। ऊपर छत है और काट कबाड़ का सामान रखा हुआ है। ये उनके ऊपर ऑफिस वगैरह, रिवाइंडिंग रूम, ये इनका रिवाइंडिंग रूम है। मतलब रिवाइंडिंग रूम है कि रील को जो ना रिवाइंड किया जाता है ऊपर। तो ये मशीन रूम है और ये इलेक्ट्रिक रूम है। जनरेटर भी रखा हुआ है यहाँ पर। कुछ पुरानी रील्स मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ये मेरे हाथ में जो रोल नज़र आ रहा है ना, पूरी एक फिल्म का रोल है। चाहे ये आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, क्योंकि 2 या 3 रीलों पे एक फिल्म बनती थी। तो नेगेटिव है ये रील। ये इसका 3 का बॉक्स है, लेकिन अब ये काट कबाड़ हो चुका है क्योंकि ये पुराना तरीका था फिल्म को बनाने का, इस रोल में लेके आने का, डेवलप करने का, कलर करने का। लेकिन अब ये धूल में अटी हुई रील माजी की याद दिला रही है। वरना कितने लोग इससे रोज़गार कमाते थे,
कितने लोग अपना नाम बनाते थे, बड़ी स्क्रीन पे आते थे, लेकिन अब ये सिर्फ माजी का किस्सा हो चुका है। ये इसका कवर है, इसके रील इसके अंदर आके बॉक्स बंद हो जाता था। खैर अब पता नहीं कौन सी फिल्म होगी, क्या होगा, लेकिन अभी इस वक्त ये सिर्फ कचरे का ढेर बन चुका है। ये देखें। अब मशीन रूम में जाता हूँ, अंदर जो फिल्म चल रही है सिनेमा के अंदर, तो ऑपरेटर से मुलाकात करते हैं, अंदर के क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आज सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? खैरियत से? ठीक है। कौन सी फिल्म चला रहे हैं आप? ये अकाबों का नशेमन। अकाबो का नशेमन, लेकिन नीचे जो पोस्टर लगा हुआ है गोगा लाहौरिया का लगा हुआ है। 3 वाला शो था। अच्छा, आप भी मतलब डिजिटल सिनेमा की तरह हर शो अलग फिल्म का चला रहे हैं? जी भाई। सही है भाई। देखो, है तो वीनस सिनेमा सिंगल स्क्रीन है, लेकिन यहाँ भी सिस्टम चूंकि हर शो अलग फिल्म का चल रहा है। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेरबाज है। शेर बहादुर साहब, कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ तो अभी 4-5 महीने मैंने कैफे में काम किया, 8 साल प्रिंस में किया, लेकिन 35 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। यही फिल्म ऑपरेटिंग का? ऑपरेटर। अच्छा, केपरी में भी, मतलब केपरी अब आखिरी सिनेमा था कराची का, सबसे बड़ा था, आप वहाँ भी ऑपरेटिंग के काम कर चुके हैं? माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। आपने 35 साल कम नहीं होते, 2 नस्लें जवान हो जाती हैं। 18-18 साल के 2 बच्चे ना 36 साल के हो जाते हैं। तो भाई ने 35 साल फिल्म ऑपरेटिंग के काम को दिए, और आज ये विनस सिनेमा, ये भी बहुत गिने चुने सिनेमा रह गए कराची में। एक गुलिस्तान है लांडी में, एक ये विनस रह गया है, एक अफशा रह गया है, एक मुसर्रत रह गया है। 4-5 उंगलियों पे गिने जा सकते हैं सिनेमा। तो सर आपने बताया केपरी, और उससे पहले सनीप्लेक्स में काम किया, वो विलेज होटल के पास। अच्छा, अच्छा सनीप्लेक्स में। सही, लेकिन केपरी से पहले कौन सा पुराना सिनेमा का नाम बताया? प्रिंस सिनेमा। प्रिंस सिनेमा उसकी सबसे बड़ी स्क्रीन थी मेरे। तो आप भी ऑपरेटिंग का? मैंने 8 साल काम किया है। माशाल्लाह, जबरदस्त। लिरिक में भी किया है। लिरिक में भी किया है? लिरिक में किया है। तो आप ये कैसे इस फील्ड में आ गए? बस फिल्म देखने का शौक था मेरा को। अच्छा, फिल्मों का शौक था, बार बार टिकट लेता था। फिर तो मैंने बोला काम सीख लो, फ्री में देख लूंगा फिर। अच्छा अच्छा, और ये शौक में मैंने। तो आपने ये काम सीखना, अभी तो खैर आसान हो गया, बटन कुछ दबा दे, वो उस वक्त रील वाला रिवाइंडिंग रील और ये सारा होता था, वो आपने सीखा होगा। वो बहुत सीखा। वो आपके उस्ताद कौन थे? वो शराफत उस्ताद। शराफत उस्ताद। तो स्टार्टिंग में होता था पश्तो सलमान बेला के पास। अच्छा, जुबली भी चलाता है, रेड ऑपरेटर था। सही 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 सही। तो शेर बहादुर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, 35 साल इन्होंने दिए, और अपने उस्ताद का नाम इन्होंने बताया शराफत साहब थे। वो भी अपने दौर के लीजेंड हो गए, क्योंकि एक काम ये आसान नहीं है। अब आसान हो गया, लेकिन इससे पहले रील को रिवाइंड करना और सही तरीके से एक रील के बाद दूसरी रील को इस तरीके से लगाना कि फिल्म का जंप भी महसूस ना हो। तो अभी ये कंप्यूटर पे चल रही है फिल्म? जी भाई, ये कंप्यूटर पे चल रही है, लैपटॉप पे। अच्छा, सही, चलती रहेगी। ठीक है ठीक है। 4 ऑपरेटर हो जाए, एक बंदा आ गया, एक बंदा आ गया। सही सही सही, ठीक है। तो यहाँ 3 शो चल रहे हैं। रात को सुल्तान की फिल्म पंजाबी, आखिरी शो जो है सुल्तान राय का लगता है। लगती है भाई देखो, वीनस सिनेमा में और सुल्तान राय के लवर जो है ना, उनको पसंद करने वाले, वीनस पे आखिरी शो जो चलता है ना, वो सुल्तान राय का चलता है। और कितने बजे? 9:30 बजे? नहीं, हाँ, 9 बजे शुरू हो जाता है। अच्छा, 9 बजे सुल्तान राय के चाहने वाले कहीं भी अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है उन तक, उनके लिए इतला अर्ज है कि भाई सुल्तान राय की फिल्म 9 बजे चलती है और डेली चलती है। तो गाने सिनेमा को लव करने वाले, पसंद करने वाले और सुल्तान राय के फैन यहाँ 9 बजे आके अपने उस पुरानी दौर को याद को ताज़ा कर सकते हैं। ये आपको दिखा दूँ, शेर बहादुर साहब अपने काम में लगे हैं, ताकि कोई जंप ना है, कट ना है, ब्रेक ना हो जाए, तो वो नज़र रखनी पड़ती है। तो अब मैं आपको यहाँ से विंडो से दिखाता हूँ। पहले किसी दौर में यहाँ से शुआएं जाती थी, अब जहाँ से मैं आपको अपनी स्क्रीन लेके जा रहा हूँ, तो ये सिनेमा यहाँ से नज़र आता था, पूरी स्क्रीन यहाँ से नज़र आती थी, ठीक है। और ये यहाँ से किसी दौर में शुआएं डालते थे ये लोग। अब ये वाली शुआएं तो अभी भी जा रही है, लेकिन अब यहाँ से इन्होंने उससे सिस्टम शुरू कर दिया। ये पहला 16 mm का मशीनें लगी हुई थी ना, रील वाली, ये उसके लिए थी। तो यहाँ मशीन लगे, खिड़की यहाँ से शुआई जाती थी, तो हम लोग वहाँ खड़े हो जाते थे, तो कार्बन चलाते थे। तो यहाँ भी यही है, यहाँ भी मशीन होती थी, तो यहाँ हम लोग खड़े हुए, ये साउंड है हमारा, वॉल्यूम साउंड बढ़ाओ कम करो, ये साउंड कहाँ, यहाँ हम लोग कार्बन चलाते थे। ये शेर बहादुर से मैंने मजाक किया था, ये कवर क्यों बनाई है, इसके ऊपर मशीन लगी होती थी। पुराने जो मैंने रोल दिखाया ना, उसकी मशीनें बड़ी होती थी, ज़ाहिर रोल एक तरफ से घूम के दूसरी तरफ जाके लिपट रहा होता था, तो उस हिसाब से बड़ी मशीनें होती थी। जो आप मेरे मुसर्रत जो सिनेमा का व्लॉग है उसमें आपको नजर आएंगी, रीनो सिनेमा के व्लॉग में मशीनें आपको देखने को मिलोगी, क्योंकि वहाँ इन 2 सिनेमा पे अभी तक उस सिस्टम वाली फिल्में भी चल रही हैं। लेकिन अब बहुत सारी डिजिटल हो चुका है, तो इन्होंने अभी ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये कवर ही हो गई है एक तरीके से देखा जाए तो बहरहाल अब डिजिटल सिनेमा हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर भी कंप्यूटर वाला सिलसिला चल रहा है। देखिए, पहले यहाँ से स्क्रीन पे देखें शॉट,
और ये आप यहाँ से देखें, ये एम्पलीफायर है साउंड का, इससे एम्पलीफायर चलता ही है साउंड मोड वॉल्यूम का। ये पुरानी मशीन। जी हाँ, अभी भी चल रहा है ये। अच्छा, अभी अब जी भाई अभी भी साउंड चल रहा है, इसी का है मेन चीज यही है। जी भाई मेन चीज एम्पलीफायर है ये दो लगे हुए। ये भी मैंने इसका 3 फेस का था, ये अभी खत्म हो गया। वो मशीन ही चलती थी 16 मैन का थी, वो अब खत्म हो गया। अभी भी साउंड सिस्टम जो है शेर बहादुर के बकौल इसी एम्पलीफायर से कंट्रोल किया जा रहा है। और कुछ चीज़ें इसकी पुरानी हो चुकी है, तो इसको सहारा देने के लिए ये वीसीआर की कैसेट यहाँ इसको टेक के लिए लगाई। ज़ाहिर है अब इसका दौर भी ख़त्म हो चुका है और ये भी एक माजी का हिस्सा है, तो कचरे के बजाय इन्होंने सपोर्ट इससे लिया हुआ है इसको। लेकिन ये काम कर रही है, अंदर जो सिनेमा का साउंड है इसी से कंट्रोल हो रहा है। और उन्होंने बताया कि भाई ये वाले जो है ये सारी मशीनरी पुरानी मशीनों को चलाने के लिए 3 फेस था, इतनी ज़्यादा बिजली यूज़ होती थी। अब ये साथ वाले कमरा भी एक बना हुआ है, देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। ये शार हाँ, बाहर मैंने आपको एक गेट दिखाया था जिसपे लिखा हुआ था रिवाइंडिंग रूम, तो ये इसी रूम के अंदर, बाहर तो वो गेट पे ताला लगा हुआ था, लेकिन शेर बहादुर हमें अंदर ले आए। ये रिवाइंडिंग रूम है। तो शेर बहादुर साहब बताएं कैसे ये इस पे मशीन लगाते थे, कैसे होता था? ये इस पे हील लगती थी, अच्छा, ऐसा घुमाता था। सही। अब ऐसा घूमता रहा, सीधा करना पड़ता था। हाँ हाँ, ऐसा अब तो ये खत्म हो गया। जाहिर है वो अब जो उसके हालात हैं, ये बहुत सारी में ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रील है। हाँ, चलो यही चलता था। अच्छा, जी ये शेर बहादुर ने उसको ऊपर से पुरानी रील ये निकाली और रील ये निकाली, रील लगा दी। ये चलता था ये। रिवाइंड का मतलब ये है कि भाई, जी भाई, बहुत सारे लोगों को अब इंग्लिश ये- में पता है, लेकिन रिवाइंड क्या है कि भाई पूरी रील चल जाती थी दूसरे उस पे, इसको वापस रिवर्स करने के लिए इस तरह घुमाते घुमाता था थे, ऐसा। हाँ, ताकि फिर से शुरू से वो रील जी भाई, काम के लिए काबिल हो जाए। सीधा हो जाता। ये रिवाइंडिंग रूम में हम खड़े हैं अब ये खत्म हो और ये तारीखी रूम समझ ले, और आप एक तारीख के हिस्से से जुड़े हुए हैं इस वक्त। यहाँ पर हालात आप देख लें, ये पूरा कितनी रील्स यहाँ रखी हुई है, कितनी फिल्में। ये स्कूल है। इस बॉक्स को क्या कहते हैं जो नीचे बॉक्स रखा हुआ है शेर बहादुर भाई? कौन सा? ये बॉक्स हाँ। ये इसमें स्कूल लगे हुए, ये इसमें नंबर के पार्ट होते थे। अच्छा, ये इसके लिए रखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर पार्ट है। सही है। 2 प्रिंट आती थी फिल्मों ठीक का, एक बना हुआ था तैयार, दूसरा यार तैयार करता था, एक चलता सही। था, एक अगले हफ्ते का। ठीक 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 जी भाई, चले, रिवाइंडिंग रूम भी आपने देख लिया। और रिवाइंड करने वाली ये मशीनें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन किसी दौर में ये बहुत काम की थी, जिनको अब जंग लग चुका हुआ है। जी ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अपने हाथ से भी घुमा दूं। ये इसके ऊपर से रील घूमती थी और ये अभी थोड़ा सा जाम हुआ है। जाओ। अभी ऑपरेटिंग रूम और रिवाइंडिंग रूम से होके हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ गैलरी है। देखते हैं कि कोई गेट अगर खुला हुआ मिल गया और कुछ शॉट अगर हमें मिल गए तो वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत राउंड सीढ़ियाँ बनी हुई थी। किसी दौर में ये सिनेमा कितना रश लेता होगा, लोग यहाँ पर आते होंगे। ग्रैंड सर्कल, और यहाँ से इस वक्त मैं गैलरी के अंदर मौजूद हूँ और ऊपर वाली सीढ़ी की तरफ जा रहा हूँ मैं आस्ते आस्ते, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ पूरा मंजर। इस वक्त फिल्म चल रही है, लेकिन सिनेमा के ये हालात है। यहाँ लगे हुए पुरानी फिल्मों के पोस्टर, जिसमें शरीफ बदमाश, ख़ानदानी बदमाश, अकबर ख़ान और गुज्जर दा खड़ाक। अभी फिल्म जो चल रही है वो काबू का नशेमन, इसका पोस्टर लगा हुआ है। टाइम आज 5:45। आज से सिनेमा टिकट रेट गैलरी 250, ड्रेस सर्कल 200 रुपये और ससुराल चलो। तो आज ये मूवीज़ लगी हुई हैं इनकी। तो सजावल डाकू, विरासत, शान की, जैसा कि ऊपर बताया शेर बहादुर ने कि डेली रात को 9 बजे जो फिल्म चलती है ना वो सुल्तान राय की चलती है, इसलिए सुल्तान राय को मतलब शायान शान तरीके से उनके पोस्टर भी आवेजा किए गए हैं। लेडी स्मगलर का पोस्टर लगा हुआ है। मैंने इसकी फिल्म देखी थी यूट्यूब के ऊपर और 2 से 3 दफ़ा देख चुका हूँ, बहुत अच्छी है।
लेकिन यहाँ सिनेमा में इसका पोस्टर देख के ना एक अलग फील ये आ रही है कि यार मैं इसको सिनेमा में देखता तो कितना अच्छा लगता। फिर ऊपर टकराव मोहम्मद अली की, फिर बशीरा सुल्तान राय, क्योंकि सुल्तान राय जो है ना का समझ लें कि ये सिनेमा जो है ना सुल्तान राय का ही है। अब मैं आपके गुलाम रंगीला की फिल्म बाबर अली, और कहीं प्यार ना हो जाए मोहम्मद राना, फिर सीधा रास्ता, फिर सुल्तान राय, गोगा लाहौरिया दिन में चली थी जब हमने एंट्री दी थी। ऊपर शान के पोस्टर। ये सिनेमा अब भी जो है वो फील देता है जो पुराने सिनेमा की फील थी। मैं नए सिनेमा में भी जाता हूँ, देखता हूँ, फिल्म एंजॉय करता हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो पुरानी सिनेमा में फिल्म देखने का आता था, या आता होगा या आता है। सुल्तान राय की फिल्म फौजा का पोस्टर जो जगह जगह से उखड़ रहा है, ज़ाहिर है बहुत पहले लगाया गया होगा। लालू फिल्म का पोस्टर, दौलत के पुजारी, नीली भी है इसमें। ये तस्वीर कहाँ पाएगी? हाँ, और ये सौदेबाजी सुल्तान राय, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये सिनेमा सुल्तान राय का सिनेमा है भाई। हर रात 9 बजे फिल्म लगती है सुल्तान राय की। अब एक पोस्टर ये भी है, लेकिन बिल्कुल उखड़ चुका है तो पता नहीं चल रहा कि कौन सी फिल्म का है। कुंदन है शायद। अच्छा, ये भाई बता रहे थे कि ये वाली जो खिड़की है ना ये लेडीज़ के लिए होती थी, यहाँ से उनको टिकट मिलता था, और इस जगह पे ना पूरी लेडीज़ की लाइन होती थी, क्योंकि मैनेजर जो है जो इस सिनेमा को अभी चला रहे हैं, मैनेजर के लिए, मालिक के लिए, जो ठेके पे इस सिनेमा को दिया हुआ है, आरिफ साहब, तो उन वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि इस खिड़की से लेडीज़ की लाइन लगती थी वहाँ तक, और पीछे घूमी होती थी, लेडीज़ का रश रहता था किसी ज़माने में। और ये वाली खिड़की है, यहाँ से मर्दों को टिकट मिलता था, 2 जगहों से दोनों तरफ रश होता था। और ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ये नीचे तक लाइन लगी होती थी, लोग फिल्म की टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होते थे, और यहाँ से नीचे से लाइन आती थी और यहाँ तक आती थी। तो इतने लोग शौक से इन सिनेमाओं पे आते थे। आज छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, लेकिन फिर भी 30-40 से ज़्यादा लोग नहीं है। ऊपर गैलरी में 2-3 लोग थे, नीचे भरा हुआ था थोड़ा सा। मेरी खुशनसीबी कि आज वेनिस में आते ही अकबर खान साहब से भी मुलाकात हो गई, जिनके पास इस सिनेमा के हवाले से यादों का ख़जाना है। तो अकबर भाई हमें शेयर करें कि कब से ये सिनेमा का आगाज़ हुआ, और आपने कौन कौन सी फिल्में देखी? मैं 91 को आया था यहाँ सिनेमा पे। 1991 में पहली फिल्म चली थी इंसानियत के दुश्मन। इंसानियत के दुश्मन। जी, अच्छा, रहीम साहब की। सही। और बहुत सी फिल्में यहाँ पे लगी है, अच्छी अच्छी फिल्म लगी है। मुंडा बिगड़ा जाए लगी है, हाथी मेरे साथी लगी है, सही। और पिक्चर बहुत सारी अच्छी गई है उस दौरान। अकबर खान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे ये लियाकताबाद ताखाना भी करीब है, और मेन लियाकताबाद के अंदर ये सिनेमा है, आसपास की आबादी भी ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग की है। मार्केट में तो खैर बहुत सारे लोग आते होंगे, तो यहाँ पंजाबी फिल्में ज़्यादा क्यों लगती हैं? इसलिए कि उर्दू फिल्म आना हो गई बंद, अच्छा, इसलिए पंजाबी पिक्चरें लगा रही है। वो पंजाबी भी आ रही है, इतना खास नहीं आ रही है। देखे 1 हफ्ते के बाद पिक्चर उतर जाती है। सही। क्योंकि मैं यहाँ से अक्सर बेशतर गुजरता हूँ ना, तो मैंने पंजाबी फिल्मों के ही पोस्टर ज़्यादा देखे हुए, तो पंजाबी व्यूवर्स आ जाते हैं इतने? पंजाबी भी व्यूवर्स तो आ जाते इतने, लेकिन उर्दू अपने जो व्यूवर्स है वो तो आप आना छोड़ दिए बिल्कुल, सिनेमा लाइन पे है। ठीक ठीक। अब उनको घर बैठे बैठे फिल्म मिल रही है, हाँ। जाहिर बात है आप वो सिनेमा में थोड़ी आएंगे। ये अपना मजदूर तबके वाले भाई है, वो पंजाबी है, हाँ, वो आ जाते देखने, उससे कुछ कारोबार थोड़ा सही हो जाता है। सही सही सही। मतलब यहाँ जो मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे जो लेबर्स है वो पंजाबी अफराद की भी है, जी, तो उनको भी टाइम मिल जाता है। ज़ाहिर है कि एक शौक तो होता है ना बंदे को अपने तफरीह का, तो वो पंजाबी व्यूवर्स की भी यहाँ पर फिल्में चलती रहती हैं ज़्यादातर। तो अकबर भाई कोई ऐसी शेयर याद करें कि मतलब यहाँ रश लगा रहता होगा, तो वो यादें मैंने, जैसे भाई ने बताया आरिफ साहब ने, कि यहाँ मर्दों की लाइन सीढ़ियों से नीचे तक जाती थी, और हम यहाँ बैठे हुए यहाँ औरतों की लाइन यहाँ, तो क्या ये इसमें फिल्म लगी थी मुंडा बिगड़ा जाएगी। अच्छा, बहुत ये पूरा, यानी कि जितना पब्लिक यहाँ थी इससे अंदर भी इतनी पब्लिक थी, वो रश था बहुत। मैं बुकिंग कर रहा था बिल्कुल। अच्छा, अंदर लेडीज की भरमार थी बिल्कुल। अच्छा। एक टाइम ऐसा है कि आदमी एक भी नहीं था अंदर, सारे लेडीज को हमने अच्छा। बैठ के फिल्म दिखाया उनको। और वो फिल्म हमारे पास चली कम से कम 7 हफ्ते चली है, मुसलसल 7 हफ्ते चली। वो भी और भी चलती। वो पिक्चर आ गई थी मैडम रानी। अच्छा, ईद पे। हाँ, इस वजह से उसको फिल्म को उतारनी पड़ी। सही सही सही। वरना मजीद ये मुंडा बिगड़ा जाए यहाँ पर चलती रहती अगर हाँ। मैडम रानी फिल्म ना आती, और का मौका ना आता तो। जी, इसके अलावा एक फिल्म और आई थी मिस्टर 420, उमर शरीफ की, वो भी बिल्कुल पब्लिक नजर आ रही थी इधर से। अच्छा, तो मैंने सुना है कि, बल्कि मैं पढ़ के आया हूँ, इसका नाम पहले वीनस था, वो सॉरी नैरंग था, जिसके नाम से मार्केट का नाम हाँ, है, फिर मिज़राब हुआ। हुआ। हाँ। तो ये वजह क्या थी नाम चेंज करने की?
ये मालिक चेंज होता रहे ना। अच्छा, पहला मालिक चेंज हुआ। पहला मालिक कोई और था, पहला मालिक को अब ये जो हैदराबाद में बम्बेनो सिनेमा है उनका है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, एक और काम की बात हमें मिल गई कि बम्बिनो सिनेमा जो हैदराबाद में चल रहा है, वीनस के मालिक भी वही हैं। वही है। और नाम चेंज करने की वजह है कि पहले जब ये नेरिंग सिनेमा था तो कोई और मालिक था, फिर जब मिज़राब बना तो कोई और मालिक हो गया। वीनस है तो बम्बिनो सिनेमा हैदराबाद, बम्बिनो भी कायम है और ये भी कायम है। देखते हैं कि कितना अर्सा चलता रहता है। बम्बिनो भी हैदराबाद का इकलौता सिनेमा रह गया। जी जी हाँ। ये भी, इसके पास 8-10 सिनेमा थे, शालीमार, फिर गोल मार्केट के करीब एक सिनेमा था, फिर आरिफ करीब और 6-7 सिनेमा थे, फिल्मिस्तान था करीब से जाए, लेकिन सब खत्म हो चुके हैं। वेनस कायम है, अल्लाह करे कि ये तादेर कायम रहे, जैसे तैसे इसके मालिक इनको चला रहे हैं। चंद लोगों का रोजगार लगा हुआ है और चंद शौकीन जो फिल्में इस तरह की देखना चाहते हैं सिंगल स्क्रीन पे पुराने सिनेमा में, तो उनके लिए ये एक मौका है जो यहाँ देखते रहते हैं वो लोग। रूबी सिनेमा में मुझे याद है, और उसके साथ अली ठेला था, वहाँ एक छोटी मस्जिद हुआ करती थी ताकि अगर कोई नमाजी आ रहा है और नमाज का टाइम हो गया तो वही चीज़ यहाँ पर भी, ये नमाज की जगह लिखा हुआ भी है। अगरचे बहुत लिखाई ख़त्म हो चुकी है, पढ़ने में बहुत मुश्किल से आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ है कि ये नमाज की जगह है। तो पहले सिनेमा में नमाज की जगह हुआ करती थी और लोग पढ़ते थे। रूबी सिनेमा में, अलिफ लैला में काफ़ी लोगों को मैंने दौरान फिल्म नमाज पढ़ते हुए भी देखा है कि अंदर फिल्म चल रही है और नमाज से औकात है तो बाहर नमाज पढ़ने वज़ू करके नमाज पढ़ते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी नमाज की जगह है वेनस सिनेमा में। पुराने सिनेमा की ये चीज़ें देखने लायक होती है और मुझे नज़र आ गई है तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं मैं ये। अली, इससे पहले सिनेमा में फिल्म देखते थे जी। आज सिनेमा पे फिल्म चलती कैसी है ये भी आपने देख लिया, रिवाइंडिंग रूम देख लिया, ऑपरेटिंग रूम देख लिया, गैलरी तो तुम फिल्म देखते होगे लेकिन आज किसी और नज़रिए से देखा। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस शेयर करो यार, ताकि हमारे लोगों को पता चले कि एक आम व्यूवर जब सिनेमा में जाता है और इस तरीके की चीज़ें देखता है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। देखें, पहले तो ऑडियंस के हिसाब से हम फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम फिल्म के अंदर घुस के, यानी कि सिनेमा की, वो कहते हैं ना कि जड़ तक हम गए हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद भी ये था कि, और हमें भी एक फीलिंग जो है वो आपको बता रहा हूँ कि एक अलग ही लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब बड़ी खूबसूरत चीज़ें और बड़ी माजी से जुड़ी यादें बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेमाज थे जब शुरू में तो सारे यही होते थे। अब तो चलो डिजिटल सिस्टम हो गया सारा। तो मैंने मेट्रो सिनेमा औरंगेटन में फिल्म देखी, उसके अलावा शीश महल सिनेमा कैदाबाद लांडी में फिल्म देखी। अच्छा। उसके अलावा बहुत सारे कराची में मुख्तलिफ सिनेमाज हैं, सदर में जैसे 3-4-5 सिनेमाज में अलग अलग फिल्में देखी। सही। तो लेकिन इतनी अंदर जाके जो रूम होता है जहाँ से फिल्म दिखाई जाती है, ऑपरेट की जाती है, वो सारी जगह या फिल्म रिमाइंडर रूम जो है वो इससे पहले मैंने ना कभी देखा था और शायद सुना भी नहीं था। अच्छा। पता ही नहीं था। तो ये तो आज समझ लो कि आपके साथ आया हूँ तो मुझे एक नई चीज़ जो है मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है, नई बातें कुछ सामने आई हैं कि अच्छा इस तरीके से भी फिल्म होती थी और इसी तरीके से सारी चीज़ें होती थी, जैसे फिल्म को रिमाइंड करना या प्रोजेक्टर के थ्रू सारी फिल्में चलाना। अब तो डिजिटल हो गया, लेकिन पहले सारा यही सिस्टम था और बड़ा अच्छा है। ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि माजी याद आ जाता है, पुरानी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई होती हैं सब चीज़ें। अच्छा, पहले फिल्में चलती थी तो 4-4 ऑपरेटर, शेर बहादुर के बकौल के 4-4 ऑपरेटर होते थे भाई, हर मशीन के साथ 2 ऑपरेटर, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो खैर एक वो दौर था, अब एक ऑपरेटर रह गया और वो भी चंद बटन दबाता है और उसको भी पता होता है कि यार कितनी देर में मैंने वक्फा करना है। तो एक अच्छी बात यहाँ की मैं बता दूँ, मुसर्रत सिनेमा की भी अच्छी बात ये कि जैसी अजान होती है फिल्म रोक दी जाती है, अजान जब ख़त्म होती है तो फिर से फिल्म शुरू की जाती है। तो इन सिनेमाओं की मुझे ये बात अच्छी लगी और वीनस में भी ये बात शेर बहादुर ने जब कही तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अजान का एहतराम किया जाता है फिल्म के दौरान। अजान सुनते हैं तो फिल्म ब्रेक कर दी जाती है और देखने वालों जब यहाँ पे ज़ाहिर रेगुलर लोग आ रहे होते हैं अक्सर, तो उनको पता होता है कि भाई अजान का वक्फा हो गया, कोई शोर शराबा नहीं होता, खामोश रहते हैं लोग। तो खैर ये अच्छी बात है, तो पॉजिटिव बात है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीनस सिनेमा को इतने करीब से, इतने अंदर तक और इतनी मालूमात के साथ पहली मरतबा शायद देखा हो आपने। पहले आप आते होंगे तो फिल्म देखने के लिए और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, लेकिन वो लोग जो यहाँ फिल्में देख चुके हैं और अब कराची में नहीं है, दूर दराज के इलाकों में, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई फ़लाँ सिनेमा दिखा दो, फ़लाँ सिनेमा दिखा दो। आज मैं वीनस आया ताकि मैं अपने शौक़ को भी तस्कीन दे सकूँ, आप लोगों की बसारतों की नज़र भी एक सिनेमा की यादें लेकर आ सकूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।